बोर हो रहे हैं। Let's play some music and dance. Okay. Which song? मैं आइटम नंबर नहीं करूंगी। Nice choice. खुदा के लिए से बंद करो, अब्बू आ जाएंगे तो गजब हो जाएगा। वो जाने दो आज गजब। खुदा के लिए तुम में ना बहुत बुड्ढी रूह है, तुम खुद को दादी अम्मा क्लेम कर सकती हो। खुदा का खौफ करो रिदा, अगर मोहल्ले में किसी ने आवाज सुन ली तो क्या कहेंगे? उस्मान अहमद के घर से गानों की आवाजें आ रही हैं और वो भी इतनी ऊंची आवाजें। ये दरवाजा तो बंद करो, ये लड़की पागल हो गई है। बड़ी बहन हो इसलिए हर दफा लिहाज कर जाती, वरना जितनी बदतमीज हूं ना मैं, तुमसे बेहतर भला कोई जान सकता है। अब तुम्हें इजाजत है। अब्बू आ गए, रिदा अब्बू आ गए। सारा मजा खराब कर दिया इसने। अस्सलाम वालेकुम अब्बू जान। वालेकुम सलाम। तुम्हारी माँ अंदर है? कहाँ है? वो खाला जान के यहाँ गई है। राबिया की तरफ? जी। खैरियत? वो खाला जान ने उन्हें बुलाया था। अब तो आने वाली होंगी। अच्छा। मैं पानी लाती हूँ आपके लिए। हाँ भाई, अजरा बेगम आ गई? हाँ जी, खैरियत? राबिया ने बुलाया था, वहां गई थी। अकेली गई थी? किसी को साथ लेकर जाती? सब खैर थी? राबिया का बुलावा किसी तूफान से कम नहीं होता, ये तो आप भी जानते हैं ना। लेकिन भाई देखो अजरा बेगम, ये जो कुछ भी हुआ इसमें बेचारी समरा का क्या कसूर है? सलमान को अगर नौकरी नहीं मिली ना, तो आप समरा के इस्तकबाल के लिए तैयार रहिएगा। अम्मी प्लीज ऐसा नहीं कहें। अरे बेटा, किस माँ को ये सब बातें करना अच्छा लगता है? लेकिन जो मैंने सुना है, देखा है, मैं वही बता रही हूँ। सलमान भाई ऐसा कभी नहीं करेंगे। वो जन्नत और समरा आपी से बहुत प्यार करते हैं। हालांकि राबिया की बेटी हमारे घर पे है, लेकिन वो इस बात का कभी भी लिहाज नहीं करेगी। मुझे तो कभी कभी लगता है कि वो ये सब कुछ जानबूझ के कर रही है। अरे भाई ऐसा भी तो हो सकता है ये सब कुछ हमारे बेटे की वजह से हो रहा हो। जाहिद हमारा बेटा है, हमारा खून है, हम कौन सा खुश है उससे? हो सकता है राबिया ये सब कुछ जाहिद की वजह से कर रही हो। अरे जाहिद की तो बात ही ना करें। जाहिद का नाम सुन के ना मेरे तो दिल में दर्द होना शुरू हो जाता है। इतनी मन्नतों मुरादों से मांगा हुआ बेटा हमें ये दिन दिखा रहा है
बस अब तो अल्लाह से दुआ करो कि अल्लाह ही उसको हिदायत दे। आप ही दुआ कीजिए, शायद अल्लाह आपकी सुन ले कि उस लड़के को थोड़ी सी हिदायत दे दे। आमीन। अस्सलाम वालेकुम खालू जान। वालेकुम सलाम। भाई अजरा बेगम, कम से कम अपने आसपास तो देख लिया करो बात करते हुए, कौन है कौन नहीं है। क्या हुआ? वहां पे दुआ ही तो थी। मैं अपनी बहू की बात कर रहा हूँ। क्या सोचेगी कि वो राबिया के बारे में तुम क्या क्या कह रही थी? क्या उसके दिल पे कितना बुरा असर पड़ेगा? उस्मान साहब, राबिया पहले मेरी बहन है, मेरी बेटी की सास है वो। और सानिया को भी तो पता चले कि उसकी माँ मेरी बेटी को कितना परेशान करती है। और ये हम हैं जो बर्दाश्त कर रहे हैं, वरना कोई इस तरह की बातें बर्दाश्त नहीं करता। बेटियों की किस्मत उनके माथे पे नहीं लिखी होती। जाहिद चाहे जितना भी लापरवाह हो, जितना भी बदतमीज हो, लेकिन वो समरा के मामले में बहुत हसास है। वो कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा कि उसकी बहन के साथ कोई ज्यादती हो। अरे सुनो, तो यही तो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि समरा की बदनसीबी की सजा इस बेचारी बहू को क्यों दे रही हो? कैसे बाप हैं आप कि बेटी के आंसू भी आपको नहीं पिघलाते? क्या हो गया तुम्हें? भाई दफ्तर से बंदा आता है तो चाय का पूछता है, तुम तो मुसीबतों का पहाड़ लेकर खड़ी हो जाती हो। ठीक है, लाती हूँ चाय। ओ भाई, पैसे याद है ना तुझे? कल लेता भाई हो, वरना घुसने नहीं दूंगा यहाँ पे, समझा ना? हाँ, कोई नमूना नहीं करना मेरे साथ। हार के आ गया? अबे जब तेरा कोई रोजगार नहीं है तो तू क्यों? तकदीर ही खराब है। हाँ मेरे मौला, तूने बंदा भी खूब बनाया है। हार गया तो तकदीर और जीत गया तो तदबीर। वाह भाई वाह। तुम्हें क्या फर्क पड़ता है सुल्तान बा? कोई जीते हारे, तुम्हारा अड्डा तो चल रहा है। जुए का अड्डा तो वैसे ही बदनाम है। ये कारोबार तो हर जगह चल रहा है, कोई जीत रहा है कोई हार रहा है। मगर मैं तो हार ही जा रहा हूं। अब तो दाव पे लगाने के लिए भी कुछ नहीं बचा मेरे पास। ये जो इंसान है ना पुत्र जी, ये जब चलते चलते थक जाता है ना, तो उसकी मंजिल वहीं कहीं करीब होती है। और तेरी थकन भी तेरी मंजिल की निशानदेही कर रही है। बस इंसान हिम्मत हार जाता है। तू जीतेगा, आज नहीं तो कल। आज तो हार गया, कल किसने देखी? चलता हूं। तू कल फिर आएगा यहां पर। यह आदत ही ऐसी है मेरे बच्चे। एक तो घर में सारे अक्लमंद हैं, हर वक्त लेक्चर देते रहते हैं।
यहाँ तुम्हारे पास आओ, तुम्हारी बातें नहीं खत्म होती, दिमाग खराब हो गया। अबे भाई, हमारे पास करने को बातें ही तो हैं, बातें भी ना करें तो और क्या करें। तुम ऐश करो सुल्तान बा, ये ठाट बाट पैसे की रेल पे ऐश करने के लिए बने हो तुम। तुझे क्या बताऊं पुत्र जी, अपनी टूट फूट छुपाए बैठा हूं। घर वालों ने भी इतना बड़ा लेक्चर तैयार किया होगा, वो भी सुन लेता हूँ जाके। चलता हूँ। रिदा, खुदाया ये क्या हाल बनाया हुआ है कमरे का। उस माही घर पे तो नौकर चाकर हैं, लेकिन तुम्हें तो ख्याल करना चाहिए, खुद समेटना चाहिए रिदा। खुद नहीं, तुम समेटती हो। क्या समझा हुआ है तुमने? मुलाजिम हूं तुम्हारी मैं। ज्यादा सिंटी होने की जरूरत नहीं है। घर के काम करने से कोई मुलाजिम नहीं हो जाता। हाँ, मगर मुझसे छोटे मोटे काम होते नहीं हैं, इसीलिए मैं तो किसी ऐसे अमीर घर में शादी करूंगी जहां पे तुम जैसी सो कॉल मेड ना हो, वाकई की मेड हो। मत किया करो रिदा ऐसी बातें, अच्छी बातें नहीं है ये। और नसीब तो ऊपर वाला लिखता है रिदा। तो वो मैं मिटा दूंगी, अपना नसीब मैं खुद लिखूंगी। देखो, मेरी एक बात गौर से सुनो, ये सारी पुरानी बातें हैं। जब लड़कियां घरों में कैद होती थीं, भेड़ बकरियां होती थीं। आज की लड़की बाशऊर है, खुद मुख्तार है, आजाद है। और इस आजादी को गलत रंग देना बहुत गलत बात है। ओह माय गॉड, मैं भी किस सड़ी रूह से बहस कर रही हूँ। बनना इस लड़की का।